स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम बात करेंगे संविधान के बारे में। कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी क्लास का हो, संविधान के बारे में उसको जानना आवश्यक है कि संविधान क्या है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चालू करते हैं कि संविधान क्या है। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके अंदर नियम और कानून लिखे गए हैं। एक सेट ऑफ रूल्स है। ये किस लिए लिखे गए हैं? ताकि जो देश है, देश को एक सही ढंग से चलाया जा सके, सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक है, ये हमें अधिकार देते हैं, ये हमें कर्तव्य, हमारे कर्तव्य बताते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, ये बना कैसे, है ना, ये बना कैसे? तो पीछे चलते हैं इतिहास के अंदर। हम पूरी इतिहास की तो बात करेंगे नहीं, इस रेगुलेटिंग एक्ट की भी बात नहीं करेंगे। हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी में जो बताया गया वो बताऊंगा मैं तुम्हें। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, जिसके अंदर बात होती है कि जो भारत है, भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, एक क्रिप्स मिशन में क्या बात हुई कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए 1942 में। फिर 1946 में ही क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन आया, जिसमें कि बताया गया कि जो संविधान है, संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की जरूरत है। एक संविधान सभा का होना जरूरी है, संविधान सभा चाहिए। तो 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। फिर जैसा कि तुम जानते हो कि 1946 के दिसंबर से ही क्या चालू हो गया, संविधान सभा की बैठकें चालू हो गई, है ना। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग होती है, जिसके अंदर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष। ठीक है, फिर ये सिलसिला चालू होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का, और ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक चलता है, और 26 नवंबर 1949 को बनकर यह तैयार हो जाता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो जाता है। फिर 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे संविधान को लागू किया जाता है, और जिस दिन हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। अच्छा, ये बताओ कि सबसे पहला गणतंत्र राज्य कौन सा था पूरे वर्ल्ड के अंदर? जो सबसे पहला गणतंत्र था वो हमारे देश के भारत का भी एक वैशाली जिला है, वो था। ठीक है, जो हमारा भारतीय संविधान है, हमारे भारतीय संविधान का जो 75% कंटेंट है वो कहाँ से लिया गया है? हमारे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लिया गया है। ठीक है, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा था, संविधान सभा के अंदर जो टोटल सिटिंग थी, कितने लोग बैठ सकते थे, वो कितने मेंबर्स की थी? 389 मेंबर्स की थी। और टोटल जो सदस्य थे वो कितने थे? 296, जिसके अंदर से जो 208 सदस्य हैं वो कांग्रेस से थे, और 73 सदस्य जो हैं वो मुस्लिम लीग से थे। ठीक है, इसकी टोटल बैठकें मैंने बता दी कि 166 बैठकें हुई थी। अब हम बात करते हैं कि जो ये हमारा संविधान बना, तो संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो इसके अंदर कितने अनुच्छेद थे, कितने भागों में डिवाइड थे, और कितनी अनुसूचियां थी? तो इसके अंदर जो 395 आर्टिकल्स थे, 395 अनुच्छेद, जो कि 22 भागों में विभाजित थे, और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। कब? 1949 में, जब ये बनकर तैयार हुआ था। आज की डेट में कितना है? आज की डेट में 470 अनुच्छेद हैं, 25 भागों में है, और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जब हम भारतीय संविधान देखेंगे तो देखो, संविधान दो तरीके के होते हैं, एक लिखित और एक अलिखित। ठीक है, लिखित जैसे कि हमारा संविधान, जो हमारा संविधान है वो लिखित संविधान है। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, इसके अंदर कठोरता और लचीलेपन का एक मिश्रण है।
क्या है, कठोरते और लचीलेपन का एक मिश्रण है। कठोर कैसा कि देखो इसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा संविधान का, उसके अंदर अमेंडमेंट करने के लिए, संविधान संशोधन करने के लिए कितने 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और लचीला कैसे है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना है या घटाना है ना, तो इन सब चीज़ों को हम सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंड कर सकते हैं। ठीक है। हमारा जो भारतीय संविधान है, हमारे भारतीय संविधान के अंदर हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जो हमारी शासन प्रणाली है वो कैसी है, संसदीय शासन प्रणाली है, संसद शासन करती है ना। और हमारे संविधान के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं। और जो हमारी न्यायपालिका है वो क्या है, स्वतंत्र है ना। और हमें मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। बाकी और भी टॉपिक्स आएंगे संविधान से रिलेटेड, अगली वीडियो में बात करेंगे मौलिक अधिकारों की, तो बने रहना। ठीक है।